मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ सामने हो रहे हैं। आज भी जो है यूपी बोर्ड 2025 के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर चर्चा चलेगी। कल मैं 10 रिएक्शन आप लोगों को दिया था और वो सारे रिएक्शन किसी न किसी साल बोर्ड में पूछे गए हैं। आज फिर हम लोगों का कम से कम 10 से 12 रिएक्शन होगा और अभी परीक्षा 4 दिन है और 4 दिन में लगातार हम लोग जो है कम से कम 60 से 70 रिएक्शन को देख लेंगे और मेहनत करके आप लोग तैयारी करिए और बेहतर नंबर उठाइए। तो आज का पहला रिएक्शन क्या है? गाटर-मैन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटर-मैन अभिक्रिया। गाटर-मैन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड बनाया जाता है। एल्डिहाइड बनाया जाता है। एक साल ऑब्जेक्टिव में आया था कि गाटर-मैन अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद, तो याद रखो इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। देखते हैं कैसे। गाटर-मैन अभिक्रिया में कंडीशन क्या है? गाटर-मैन अभिक्रिया में कंडीशन है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किससे क्रिया कराते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण से। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण से किसकी क्रिया कराते हैं? फिनाल की। किससे कराते हैं? फिनाल की। यहां देखो ये फिनाल है, इसके पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग लेता है। पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग लेगा। दूसरी चीज, ये हाइड्रोजन निकलेगा HCl के रूप में। लेकिन पहले यहां आप ध्यान दे दीजिए इस रिएक्शन में होता क्या है। ये HCl आयनिक होकर के क्या देता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जुड़ करके, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जुड़ करके HCl क्या बनाता है? Cl और CH डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? NH। ये देखो, और ये अभिकर्मक आकर के क्रिया करता है और क्या बना देता है? ये क्रिया करके बनाएगा एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक। एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाएगा और यहां देखो वो आ गया अभिकर्मक कहां? Cl और CH डबल बॉन्ड NH। यहां से देखो बेटा एक HCl निकला तो क्या बना? सक्रिय माध्यमिक यौगिक। और इस सक्रिय माध्यमिक यौगिक का क्या कहलाते हैं? जल अपघटन। सक्रिय माध्यमिक यौगिक का क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो ये देखो क्या बना है? सक्रिय माध्यमिक यौगिक। इसका जल अपघटन हुआ तो क्या बन गया? ये OH और यहां क्या बना? CHO और NH3। राइट। तो यहां पर प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हुआ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है और क्या है? बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो बेटा
मैन अभिक्रिया केवल यही नहीं देता है, अगर क्या कहते हैं सीधे बेंजीन से क्रिया कराएंगे, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में केवल बेंजीन से भी अगर क्रिया कराओगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ देखो अब की बार CH डबल बॉन्ड NH, इससे हाइड्रोजन लेके किनारे हो गया। तो यहाँ पर जरा देखो ये सक्रिय माध्यमिक यौगिक यहाँ भी बन गया। तो ये CH डबल बॉन्ड NH, और फिर यहाँ क्या होगा? जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन होगा। तो नाइट्रोजन जल अपघटन को ऐसे दिखा सकते हो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से देखो ये क्या निकला? अमोनिया, और ऑक्सीजन आकर के यहाँ जुड़ गया डबल बॉन्ड से, तो क्या बन गया? बेंजल डिहाइड। तो आप देख रहे हैं गाटरमैन अभिक्रिया में कौन सा क्रियात्मक समूह बना? एल्डो समूह। तो यानी गाटरमैन अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होगा? एल्डिहाइड। गाटरमैन अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? एल्डिहाइड, राइट। तो ये दोनों अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया है। अगर मान लो कोई शर्त नहीं लगाया है कि फिनाल से दिखाना है कि बेंजीन से दिखाना है, तो दोनों में से कोई आप लिखोगे सही होगा, लेकिन लिखेंगे एक ही। ये नहीं कि गाटरमैन पूछा तो दोनों रिएक्शन लिखने का की जरूरत नहीं। हाँ ये है कि इसको दिखाने पर ये जरूर दिखा दीजिएगा कि ऐसे एक अभिकर्मक बन के तैयार हो रहा है जो अभिक्रिया कर रहा है। अगला रिएक्शन है हम लोगों का मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया। कौन सी है? ये फिनाल की मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया, मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया। देखो बेटा यहां पर फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन, मर्क्यूरिक एसीटेट के जलीय विलयन से क्रिया कराते हैं। तो क्या बनकर के तैयार होता है? आर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनाल। ये 2 साल 22 साल लगभग पेपर उसको देखते हो गया और 20 साल मूल्यांकन करते हो गया। तो 2 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 साल क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देख लीजिए छोटा सा रिएक्शन है, याद है ये फिनाल इससे क्रिया करता है मर्क्यूरिक एसीटेट से। यहां देखो फिनाल और ये CH3 और COO का ट्वाइस Hg, इसके जलीय विलयन के साथ कर्म करते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? ये बन करके तैयार होता है OH, और यहां पर बनेगा Hg और OOCH3। जरा देखो तो ये क्या है? ये बन के तैयार हुआ, इसको आप दिखाना चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। O इधर रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहां देखिए इसका क्या नाम है? आर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनाल, आर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनाल। और साथ में क्या निकलेगा? एक अणु एसिटिक अम्ल, एक अणु एसिटिक अम्ल सह उपजात के रूप में निकलेगा। क्लियर? इसमें देखो बेटा युग्मन अभिक्रिया 2-3 साल आया हुआ है, युग्मन अभिक्रिया भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद इनमें एक रिडक्शन अभिक्रिया होगी, अब चेन अभिक्रिया, उसको भी देख लेंगे।
तो ये एग्जाम्पल जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। यहां देखो पहला और दूसरा, और तीसरा यहां पर देखो क्या है, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। देखो ना, युग्मन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में बेंजीन की वलय रचनाएं जुड़ करके एक बड़ा यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक रिंग जुड़ करके एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, लेकिन इनमें जो है दो इंपॉर्टेंट यौगिक बनते हैं। एक तो डाई है, कलर है, पेंट है, और दूसरा क्या है, सूचक है। फेनोल्फथालीन सूचक आप लोग पढ़े होंगे, अम्ल क्षार सूचक वाले में आपको पढ़ाया गया है कि फेनोल्फथालीन एक अम्लीय सूचक है। तो फेनोल्फथालीन बताए थे, फेनोल्फथालीन बनाने की विधि हम लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, तो यहाँ वो भी बनेगा। अब जरा देखो, ये आ रहा है क्षारीय माध्यम में किससे क्रिया करेगा, क्षारीय माध्यम में क्रिया करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये क्या होता है, रेड कलर का डाई होता है, रेड कलर का डाई। तो इसमें देखो पहला रिएक्शन क्या है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड और ये Cl। ये देखो, और इसके साथ क्रिया कौन कर रहा है, ये पैरा हाइड्रोफिनाल जो है क्रिया कर रहा है। इसके पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन HCl लेकर के निकलेगा। और ये रिएक्शन किस माध्यम में हो रहा है, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में हो रहा है, क्षारीय माध्यम में। तो ये रिंग जुड़ करके क्या बनाएगा, जरा देखो तो इस तरह से रचना बनती है। ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ देखो फिनाल का अणु इस तरह से जुड़ा, ये निकला क्या, HCl। ये देखो पैरा हाइड्रोक्सी, ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी है। बाकी आणविक रचना को क्या है, एजोबेंजीन कहते हैं। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ये क्या होता है, रेड कलर डाई है। क्या है, रेड कलर डाई, पेंट है। यानी ये रंग है, निर्माण करेगा, रंग की जगह लाल जगह पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा युग्मन अभिक्रिया क्या है, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा भाई, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। तो 3 रिएक्शन हम लोगों के हुए। चौथा रिएक्शन हम लोग है फेनोल्फथालीन कैसे बनेगा। या तो फेनोल्फथालीन बनाने की विधि पूछे तो भी आप इसी को लिखेंगे, और अगर मान लो फेनोल्फथालीन बनाने की विधि नहीं, युग्मन अभिक्रिया में पूछ रहा है, तो युग्मन अभिक्रिया में एक रिएक्शन इसको भी देकर के काम चला सकते हैं, और अगर समय है दोनों दे दीजिए। तो युग्मन अभिक्रिया में दूसरा अभिक्रिया देख लेते हैं कि उसमें फेनोल्फथालीन कैसे बनता है। चलो, यहाँ पर अभिक्रिया होगी तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनाल को थाइलिक अनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं, थाइलिक अनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं। तो क्या बन करके तैयार होता है, फेनोल्फथालीन। जरा देखो तो दूसरा रिएक्शन इसका क्या है, ये फिनाल के अणु हैं, तो अणु फिनाल के इसमें भाग लेते हैं, और एक अणु जो है भाग लेता है किसका, थाइलिक अनहाइड्राइड का। ये देखिए, ये फिनाल है, और यहां देखो ये थाइलिक अनहाइड्राइड, ये CO, और यहां ये देखिए एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर,
और आपको मैं बताया था कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे व्यवहार करता है बेटा, निर्जली कारक के रूप में व्यवहार करता है। तो यहां भी देखो पानी का अणु निकालेगा, यहां से निकाल दिया क्या, पानी का अणु, और ये तीनों रिंग आपस में जुड़ गई, इसीलिए इसको युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यहां जरा देखो, ये और दूसरा फिनाल अणु इधर आ गया, ये है, ये एक OH इधर और एक OH इधर यहां, और ये थैलिक अनहाइड्राइड है, ये यहां देखो, और निकला क्या है, एक अणु H2O। आप जरा यहां ध्यान दो, ये बन के तैयार हुआ क्या, फेनॉल्फ्थेलीन, फेनॉल्फ्थेलीन। ये है क्या बेटा, एसिडिक इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर है, अम्लीय सूचक है। क्या है, अम्लीय सूचक। ये अम्लीय माध्यम में तो रंगहीन होता है, लेकिन जैसे ही अम्लीय से क्षारीय माध्यम होगा, ये सॉल्यूशन को रेड कलर बना देता है। तो यहां जरा देखो, ये है थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड है, और ये मॉलिक्यूल किसका है, ये तो फिनाल है। क्या है, फिनाल। तो ये भी क्या है, युग्मन अभिक्रिया है, युग्मन अभिक्रिया। एक इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, फिनाल का अपचयन, फिनाल का अपचयन। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहां देखो, इसके अपचयन में क्या होता है, ये अपचयन देखो, यहां पर हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन कराते हैं। 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तप्त, 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तप्त निकिल उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन और फिनाल का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन और फिनाल का मिश्रण प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनाल, साइक्लोहेक्सेनाल। ये देखो बेटा, यानी सारे डबल बॉन्ड गायब, सारे डबल बॉन्ड गायब, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेनाल। इसका यूज कहाँ होता है बेटा, नायलॉन के निर्माण में, नायलॉन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, गर्म किया जाएगा किसको, सोडियम एथॉक्साइड को और एथिल आयोडाइड को। तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो अभिक्रिया क्या है बेटा, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये देखो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ये CH3 और CH2ONA, और ये देखिए एथिल आयोडाइड के साथ इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये है सोडियम इथॉक्साइड। क्या है, सोडियम इथॉक्साइड,
और ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और यहां से देखो सोडियम आयोडाइड निकला और बनता क्या है, डाई एथिल ईथर। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर, CH2 और CH3। इसका क्या नाम है, डाई एथिल ईथर, या इसको क्या कहेंगे, आईयूपीएसी नाम इसका क्या है, इथॉक्सी इथेन। आईयूपीएसी नाम क्या है, इथॉक्सी इथेन। और यहां से निकला क्या, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। तो 3 रिएक्शन, 1 2 3, 6 रिएक्शन हो गए। अब इसके बाद जो है हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी, आगे के रिएक्शनों पर। देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां एक बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, यहां आया रोजेनमुंड अपचयन। क्या गया, रोजेनमुंड अपचयन, बहुत बार पूछा गया है रोजेनमुंड अपचयन। देखो तो रोजेनमुंड अपचयन से क्या होता है, बहुविकल्पी में भी आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि रोजेनमुंड अपचयन से बनता है। तो यहां भी अपचयन से एल्डिहाइड बनता है, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, वो बनेगा एल्डिहाइड ही। और ये दोनों यौगिक देते हैं, है ना। अब यहां पर जरा देखो कंडीशन क्या है रोजेनमुंड अपचयन में, बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक कहाँ होना चाहिए, उबलती हुई जाइलीन में, उबलती हुई जाइलीन में। तो यहां पर क्या है, चाहे बेंजीलिडीन क्लोराइड हो या बेंजील क्लोराइड हो और या एसिटिल क्लोराइड हो, चाहे बेंजील क्लोराइड हो चाहे एसिटिल क्लोराइड हो, है ना। ये दोनों हाइड्रोजन से अपचयित होते हैं। आप लोग एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोग जो है रोजेनमुंड अपचयन को पढ़ेंगे और दोनों में पढ़ेंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में। देखिए रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन में कंडीशन क्या है, बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक, बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक, और क्या है, उबलती हुई जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन। जाइलीन क्या होता है बेटा, जब बेंजीन रिंग पर 2 मेथिल ग्रुप लगे होते हैं तो ये जाइलीन कहलाता है। एक यहां लगा है, एक यहां लगा है। अगर दोनों आर्थो पर लगे तो आर्थो जाइलीन, मेटा पर लगा तो मेटा जाइलीन, पैरा पर लगा है तो पैरा जाइलीन। तो उबलती हुई जाइलीन में या तो बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया करा दीजिए हाइड्रोजन से, यहां देखो COCl, और क्रिया किससे कराए, हाइड्रोजन से। तो यहां से HCl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। यहां देखो HCl निकला तो क्या बना, बेंजल्डिहाइड। ये दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और दूसरा देख लो बेटा, अगर एसिटिल क्लोराइड है तो भी देगा,
यही उत्पाद बनाएगा। ये देखिए सेम कंडीशन में, यहां देखिए चाहे सेम कंडीशन ऐसे कर दीजिए या लिख दीजिए, पैरेडियम पर किस पर आधारित है, बेरियम सल्फेट पर, और यहां क्या है, उबलती हुई जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन है ना। तो यहां से क्या है, इसका नाम है एसीटिल क्लोराइड, यानी अम्ल हैलाइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं इस कंडीशन में, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। CH3 और CO यहाँ H जुड़ गया और निकला क्या, HCl, तो ये क्या बन गया बेटा, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है कि रोजेनमुंड अपचयन से क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। अब एक प्रश्न आता है कि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का क्या कार्य है। देखो बेटा, बेरियम सल्फेट यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो एल्डिहाइड तो बनने देता है, लेकिन अब जरा सोचो अगर फर्दर रिडक्शन करा देता तो एक और हाइड्रोजन आकर के क्या करता, इन डबल बॉन्ड को तोड़ करके एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता, तो बन जाता एल्कोहल। क्या बन जाता, एल्कोहल। तो ये बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट एल्डिहाइड को एल्कोहल में बनने से रोकता है, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक है। क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके बाद आप जरा देख लो, रोजेनमुंड अपचयन के बाद एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ईटार्ड अभिक्रिया। क्या है, ईटार्ड अभिक्रिया, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है बेटा। ईटार्ड अभिक्रिया बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आप उठा करके पेपर देखिए। ईटार्ड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया हर बार बची हुई है। तो इसके बाद हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी, ईटार्ड अभिक्रिया पर। यहां देखो, ईटार्ड अभिक्रिया, ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, ईटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन क्रिया करता है, किससे, क्रोमिल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में ही क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करके एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाता है, और जिसका जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जरा देखो यहां पर कंडीशन क्या है, यहां क्रिया हो रही है किससे, क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से हो रही है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। किससे हो रही है, टॉलुइन से। किससे क्रिया हो रही है, टॉलुइन से। ये देखो बेटा, जब बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसका नाम क्या होता है, टॉलुइन, और बनता क्या है, एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। ये देखो CH, यहाँ O, Cr, Cl2OH का ट्वाइस। ये देखो ये क्या बना, सक्रिय माध्यमिक यौगिक, और इसका जब अम्लीय जल अपघटन करा दिए, क्या करा दिए, अम्लीय जल अपघटन, तो बन के क्या तैयार होता है, बेंजल्डिहाइड। यही अभिक्रिया बेटा क्या है, ईटार्ड अभिक्रिया है। क्या है, ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया, राइट। और ये बाकी जो है सह उपजात के रूप में निकल जाएंगे। क्या होगा यहाँ देखो H2Cr O2 और Cl2 सह उपजात के रूप में निकल गया। क्लियर। तो ईटार्ड अभिक्रिया बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे ही मिलती जुलती एक अभिक्रिया है कि
एसिटिक अनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं यहाँ पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन की, तो भी यहाँ पर एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है। जरा देखो वो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इसको पहला रिएक्शन बना दो, ईटाड अभिक्रिया यही है। और यहाँ पर देखिए टॉल्यूइन की अगला रिएक्शन क्या होगा, टॉल्यूइन की यहाँ टॉल्यूइन की एल्डिहाइड में परिवर्तन, टॉल्यूइन की बेंजल्डिहाइड में परिवर्तन। ये रिएक्शन भी कई बार परीक्षा में आया है कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो आप ईटाड अभिक्रिया से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि, बनाने की विधि जरा देखो तो ये भी एक बेहतरीन रिएक्शन है। और यही सब जो पेपर में पढ़ते हैं तो आप लोगों को लगता है कितना कठिन है। आप तो एक बार में अगर दिमाग में रखोगे तो कठिन लगेगा, आप भी परीक्षा देने जाओगे तो लगेगा कि हाँ कठिन है। लेकिन यहाँ जरा देखो इसकी क्रिया कैसे करते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड CO का ट्वाइस O से क्रिया कराएंगे तो एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक के रूप में बन करके तैयार होता है ये OOCH3 का ट्वाइस। ये देखो क्या बन गया, सक्रिय माध्यमिक यौगिक। और फिर इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। और दो अणु क्या निकला, एसिटिक एसिड। दो अणु क्या निकला, एसिटिक एसिड। ये बन करके तैयार हो गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो है लगभग 8-10 रिएक्शन पढ़ लिए और फिर कल अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे और भी अच्छे अच्छे रिएक्शन पढ़ेंगे। तो 2 दिन की रिकॉर्डिंग में आप लोगों के पास जो है कम से कम 20-22 रिएक्शन पहुंचेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।